नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। हम में से कौन है जो अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहता? कौन अपनी जिंदगी में बेहतरी नहीं चाहता? सच है ना? हम में से हर इंसान काम करता है, मेहनत करता है ताकि उसका आने वाला कल, उसका भविष्य उज्जवल हो सके, उसका आने वाला समय अभी के मुकाबले और अच्छा हो सके और उसकी जीवन शैली में बदलाव आए, वो हर स्तर पर बेहतर हो जाए। लेकिन हम लोगों में से कई ऐसे इंसान भी हैं जो तरक्की और बदलाव का ये सपना खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी देखते हैं। वो लोग जो समाज के लिए जीते हैं और उसकी तरक्की निश्चित करके ही दम लेते हैं। कामयाबी और तरक्की की इन्हीं मिसालों में से एक है मध्य प्रदेश की असाधारण महिला अनीता बघेल, जिन्होंने अपने गांव में पारंपरिक खेती की पद्धति में बदलाव लाकर अपने साथ साथ कई किसानों के जीवन में बदलाव की किरण पहुंचाई। आज मैं अभिषेक आपको सुनाऊंगा कहानी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के परतला ग्राम में रहने वाली अनीता बघेल की कहानी। दीदी भैया नमस्ते, मैं अनीता बघेल ग्राम परतला की हूँ। मेरा विकास खंड नारायणगंज है, जिला मंडला की हूँ। मैं मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हूँ। मैं साधना समूह की एक सदस्य हूँ। अनीता एक छोटे से गांव की आम महिला थी और शादी से पहले उसके घर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। गांव में ये बात तो काफी आम होती है, लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य से ही घर का खर्चा चलता है और बाल बच्चों की पढ़ाई और उनकी परवरिश भी होती है। परंतु अनीता के घर में जो खेती से आमदनी होती थी वो सारी जरूरतों के लिए नाकाफी थी और यही वो वजह थी जिससे अनीता का रुझान अपने कृषि कार्य को बेहतर करने के लिए हुआ। वो चाहती थी कि वो घर का खेती बाड़ी का काम संभाले और इसमें उसके घर वाले उसका सहयोग करें, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अनीता की शादी हुई तो एक वैवाहिक महिला के तौर पर उसके घर वालों ने उसके बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी और उसके लिए कृषि कार्य करना तो दूर, घर से बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया। मैं समूह में नहीं थी तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ना अपने बच्चों को अच्छे से मदद नहीं कर पाती थी पढ़ाई लिखाई में, लोग खेती बाड़ी में पुराने रीति रिवाज से खेती बाड़ी कर रही थी। शादी के बाद अनीता जिस घर में आई थी उस घर में भी आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं थे। यहाँ पर भी लोगों का मुख्य पेशा खेती ही था और उसके ससुराल के लोग भी खेती का काम करके बहुत ही कम पैसे कमा पाते थे। अनीता ने अपना जीवन देखा था और वो मान चुकी थी कि वो अपनी कई इच्छाएं पूरी नहीं कर सकी है और अपने पारिवारिक आर्थिक हालातों को देखते हुए उसने तय किया कि वो घर से बाहर निकलेगी और कृषि कार्य से संबंधित कुछ काम करके ही घर के लिए कुछ पैसा जमा करेगी। उसी समय अनीता को कॉटेवा एग्री साइंस और प्रदान समूह से जुड़ने का मौका मिला। कॉटेवा एग्री साइंस की मदद से अनीता को प्रशिक्षण मिलता है। वो इसी तरीके से खेती की पद्धति में बदलाव लाकर न सिर्फ कम लागत में खेती कर सकती है बल्कि नए बीजों की मदद से उपज में भी कई गुना बढ़ोतरी कर सकती है। प्रदान और कॉटेवा के माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिला, इसको सीखे हम और जाके गांव में सिखाए दीदियों को। अब अनीता को कॉटेवा एग्री साइंस और प्रदान समूह से प्रशिक्षण मिल चुका था। साथ ही साथ उसे कॉटेवा एग्री साइंस की तरफ से आधुनिक और उन्नत किस्म के बीज भी मिले थे, जिससे कम बीजों की बुआई में ही फसल में बहुत ज्यादा उपज होती है। अनीता ने फैसला किया वो इस पद्धति के बारे में, उन्नत बीजों के बारे में गांव के अन्य किसानों को भी बताएगी और उनका उत्पादन भी बेहतर करेगी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। अनीता को तो विश्वास था ही कि कॉटेवा एग्री साइंस और प्रदान समूह की मदद से उसे जो नए बीज और आधुनिक तरीके की खेती करने का प्रशिक्षण मिला है उससे उत्पादन अधिक होता है। लेकिन लोगों को जब उसने बात बताने की कोशिश की कि कम बीजों का इस्तेमाल करके भी अधिक उत्पादन हो सकता है तो लोगों ने उस पर शंका जताई।
रही थी कि दीदी हम 6 किलो धान में कैसे बोनी करेंगे। तो मैं बोली कि दीदी इसका उपज आता है, ये हाइब्रिड धान पायोनियर है, ये रोपा जैसा लगता है, इसका उपज आता है, करके देखो एक बार। तो दीदी कहे नहीं, हम 40 किलो को बोनी करते हैं खेत पे, हमारा नहीं होगा उतना धान, हमारा साल भर का खाने के लिए हम कहाँ से पाएंगे, हम कैसा करेंगे, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। जाहिर सी बात है, जो लोग सालों से खेती पुराने तरीके से करते आते हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि आधुनिक तरीके से खेती करके 40 की जगह केवल 6 किलो बीज लगा करके आप खेती में पहले से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बात सुनने में जरा अटपटी तो लगती है। तो ये बात सुनने हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने लोगों को समझाया और उन्हें समझाने के साथ साथ कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में भी बताया। उसने बताया कि किस तरह से कम लागत में भी अधिक उपज संभव है। और अनीता की बातों से प्रेरित होकर लोगों ने कॉटेवा एग्री साइंस की तकनीकों से खेती करने का फैसला किया। नए बीजों का इस्तेमाल अपनी खेती में करने लगे और उसके लिए अनीता ने उन लोगों की मदद की। गांव के कई किसानों ने अनीता की बात मान ली थी, लेकिन अब जब फसल की कटाई का समय आया तो ये गांव के किसानों के साथ साथ अनीता के लिए भी परीक्षा की घड़ी थी। और यहाँ पर देखना ये था कि क्या फसल पहले के मुकाबले बेहतर होगी या फिर उपज कम हो जाएगी। आइए सुनते हैं क्या हुआ खुद अनीता से। तो मैंने जबरदस्ती दीदियों के साथ 25 एकड़ सैडल के माध्यम से उनका बुवाई करवाई। पहले तो उनका खेत जुताई करवाई, उसके बाद 1 सप्ताह मिट्टी को सूखने दिए। सूखने के बाद पहटा चलवाई, उसमें पहटा करवाने के बाद बीज और खाद इकट्ठे डलवा के सीडर करवा दिए और 48 घंटे में अल्बिग्रो दवाई का स्प्रे करवाए और 25 दिन में फिर भी विवाया और ऑलमिक्स दवाई है उसका स्प्रे करवाए, जिससे नींदा खत्म हो जाती है। और बीच में खाद का इस्तेमाल भी करवाए। दीदी का उपज सही आया, 1 एकड़ में 20 कुंटल आया। जी हाँ, उत्पादन पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया था और इस बार खेती में जो लागत लगती थी उसमें भी कमी आ गई थी। गांव में तरक्की की इस कहानी को सुनकर कई लोग अनीता के साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे उन्होंने भी पारंपरिक और पुराने तरीके से खेती के कार्य को छोड़कर नए तरीके से और आधुनिक तरीके से खेती की तकनीक को अपनाया। और इसी वजह से अनीता को भी अपने काम में काफी आत्मविश्वास मिला। और इसी आत्मविश्वास की बदौलत अनीता ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग गांव में कॉटेवा एग्री साइंस और प्रदान समूह की इस पहल को, बदलाव की इस रोशनी को लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, अनीता की जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन इन बदलावों के बाद भी अनीता रुकी नहीं है। वो निरंतर प्रयास कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों की जिंदगी में ये बदलाव ला सके और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। और इसी प्रयास में उसने अब ये लक्ष्य रखा है कि वो आने वाले समय में 90 एकड़ की भूमि में कॉटेवा एग्री साइंस और प्रदान समूह की मदद से उनकी तकनीक को अपनाकर सीड ड्रिलिंग करके खेती करेगी और किसानों को और अधिक लाभ कमाने में मदद करेगी। मैं एक महिला किसान हूँ कि मैं दूसरे की और भी मदद कर सकूं। जय किसान, जय जवान। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनीता की। अनीता जिसने प्रदान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस की मदद से अपने सपनों को पूरा किया, अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और कम लागत में अधिक लाभ कमाने में गांव के किसानों की मदद की, साथ ही साथ दी अपने सपनों को उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।